नमस्कार शिक्षक साथियों, बिहार विशेष शिक्षक चैनल के अनमोल पेशकश शिक्षा संवाद के एक और फ्रेश एपिसोड में आप सभी शिक्षक साथियों का तहे दिल से स्वागत है। साथियों, सबसे पहले टीचर ऑफ द डे बनने के लिए रामानुज पांडे जी फ्रॉम नालंदा एंड रुदल प्रसाद जी फ्रॉम सिवान को मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर आप भी बनना चाहते हैं टीचर ऑफ द डे तो इस वीडियो को शेयर करके अपने नाम और पता के साथ एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। खबरों की सिलसिला स्टार्ट करें तो पहली बड़ी अपडेट। तो साथियों, ट्रांसफर व जिला आवंटन पर अहम सूचना जारी। जी हां शिक्षक बंधुओं, आप में से बहुत सारे शिक्षकगण ट्रांसफर से संबंधित अपडेट्स पाने के लिए मुझे लगातार मैसेज कर रहे थे, तो फाइनली एक अपडेट निकल के आई है। चलिए उसे जान लेते हैं। बिहार के शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है कि सोमवार यानी आज से ही प्रखंड आवंटन की जो प्रक्रिया है शुरू होने जा रही है, जबकि बचे हुए लगभग 7,000 शिक्षकों का जिला आवंटन जनवरी माह में उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार किया जाएगा। जिले के अंदर ट्रांसफर की प्रक्रिया दिसंबर माह के अंत तक ई शिक्षा कोष पर दिए गए आवेदनों के आधार पर पूरी कर ली जाएगी। वहीं साथियों, TRE 3 के विद्यालय अध्यापकों के लिए नई ट्रांसफर पॉलिसी तैयार होगी, जिसके तहत सभी कैटेगरी के शिक्षकों को कुछ शर्तों के साथ फिर से आवेदन करने का अवसर दिया जाएगा। अर्थात साथियों, नए साल में नए ट्रांसफर पॉलिसी तैयार हो रही है, उसी आधार पर बाकी बचे हुए शिक्षकों का जो है ट्रांसफर किया जाएगा। अब साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि वैसे शिक्षक जिनका जिला आवंटन हो चुका है उन सभी शिक्षकों का आज से प्रखंड आवंटन हो जाएगा और 31 दिसंबर तक वे अपने नए विद्यालय में होंगे। इसके अलावा 7,000 जो शिक्षक बच जा रहे हैं वो सभी शिक्षकों का जनवरी में जो है उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार जिला आवंटन होगा, फिर उन्हें ब्लॉक चुनने का मौका मिलेगा एंड फाइनली वो अपने नए विद्यालय को ज्वाइन करेंगे। खैर, बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर और अगली अपडेट निकल के आ रही है साथियों वेतन व एरियर के हवाले से। तो साथियों, सभी जिलों के शिक्षकों का नवंबर वेतन भुगतान पूरा। जी हां शिक्षक बंधुओं, बिहार के सभी 38 जिलों में नियमित, विशिष्ट और नियोजित शिक्षकों का नवंबर माह का वेतन भुगतान कर दिया गया है। साथियों, अगर कोई जिला या कोई प्रखंड छूट रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमारी जानकारी के अनुसार लगभग सभी जिलों में भुगतान कंप्लीट हो चुकी है और विशेष शिक्षकों का वह मूल वेतन जो अब तक रोका हुआ था उसे भी सही आधार पर देना शुरू कर दिया गया है। अर्थात जो उनका मूल वेतन बनता है फिटमेंट फैक्टर के अकॉर्डिंग वो अब उनको मिलना प्रारंभ हो गया है। वहीं एरियर भुगतान को लेकर भी बड़ा अपडेट सामने आया है साथियों कि एरियर का जो फॉर्मेट है लगभग तैयार हो चुका है और 10 से 15 दिसंबर के बीच या फिर दिसंबर वेतन के साथ दो सिनारियो बन रहा है साथियों। या तो आपको विभाग 10 से 15 दिसंबर के आसपास जो है आपका जो एरियर का अमाउंट है वो भुगतान कर देगा, जहां पे राशि जिला में उपलब्ध होगी उस जगह, और जहां पे राशि नहीं है वहां फिर दिसंबर वेतन के साथ ही आपका एरियर मिलने का प्रबल संभावना जताई गई है। वहीं साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि विभागीय स्तर पर प्रक्रिया जो है वो अंतिम चरण में है और इसी माह भुगतान पूरा किए जाने की उम्मीद बढ़ गई है। और अगर इस माह नहीं हो पाती है तो मैं आपको पहले से कहते आया हूं कि आपका जो दिसंबर माह का वेतन 1 जनवरी को मिलने वाली है उस दिन आपकी जो ये भुगतान कंप्लीट हो जाएगी मोस्टली। और ऐसा अपडेट्स निकल के आता है। अब इसमें आपका क्या मानना है, क्या सचमुच इस महीने इन सभी शिक्षकों का जो है एरियर का भुगतान हो जाएगा या फिर दिसंबर माह के वेतन के साथ भुगतान होगा या फिर अभी और समय लगेगा? इस पे आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हमें आपकी राय की इंतज़ार होगी। अब बढ़ते हैं प्रधान शिक्षकों के हवाले से जो अपडेट्स निकल के आ रही है, चलिए आज उसे भी जान लेते हैं। तो साथियों, प्रधान शिक्षकों के वेतन संरक्षण पर कैबिनेट मंथन तेज। जी हां शिक्षक बंधुओं, प्रधान शिक्षकों के वेतन संरक्षण और मूल वेतन वृद्धि को लेकर इस समय कैबिनेट स्तर पर महत्वपूर्ण मंथन चल रहा है। 2022 में प्रधान का जो मूल वेतन 30,500 निर्धारित था और समीक्षा के बाद वेतन संरक्षण लागू होने पर यह लगभग 37,372 या फिर उससे अधिक हो सकता है।
अब तक प्रधान शिक्षकों के लिए न तो नया फॉर्मेट जारी हुआ है और न ही वेतन वृद्धि लागू हुई थी, लेकिन विशेष शिक्षकों के वेतन संरक्षण और भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद अब प्रधान शिक्षक औपचारिक रूप से लाइनअप में आ गए हैं। वहीं दूसरी ओर HRMS ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया में परिवर्तन के बाद शिक्षकों को एरियर राशि सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाएगी, जिससे भुगतान और भी तेज होगा। तो साथियों, प्रधान शिक्षक महोदय का एक जो महत्वपूर्ण मांग है, जो लंबे अरसे से चलती आ रही है, कि उनकी जो मूल वेतन है उसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए। और साथियों, ये हो भी क्यों ना, अर्थात अगर आपने 2022 में इस मूल वेतन के लिए आपने बातें रखी थी कि 30,500 हम 2022 में देंगे, तो वर्तमान तो अब 2025 कंप्लीटली ख़त्म होने वाली है, 2026 आने वाली है। तो इन 3 से 4 सालों में आप इनका इंक्रीमेंट जोड़ के ही देख लेंगे तो भी इनकी जो मूल वेतन में 100% बढ़ोतरी होनी चाहिए। और यही तो मांग कर रहे हैं हमारे प्रधान शिक्षक। तो आप विभाग इन बातों पर जरूर ध्यान दें और हमारे जितने भी प्रधान शिक्षक महोदय हैं उनको 2-3 लाभ जरूर दें। एक तो उनका मूल वेतन बढ़ोतरी, और दूसरा जो आप उनकी पोस्टिंग इतर तितर कर दिए हैं उसको सुधारें। वो उसमें म्यूचुअल ट्रांसफ़र की मांग कर रहे हैं। तो आप सभी शिक्षक बंधुओं को इस चीज़ को भी ध्यान रखना है कि प्रधान शिक्षक अगर आपको सही ढंग से मिले, अगर उनके ऊपर मानसिक दबाव न हो, तो आपको काम करने में आसानी होगा। इसीलिए प्रधान शिक्षक महोदय को उनको मानसिक स्थिति को सही करना ज़रूरी होगा, जिसके लिए ज़रूरी है कि उनको सही वेतन और उनका जो आप कह सकते हैं कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र मिलना चाहिए या फिर नॉर्मल ट्रांसफ़र मिलना चाहिए। मोस्टली अगर आप म्यूचुअल ट्रांसफ़र का लाभ अगर इन शिक्षकों को दे देते हो, प्रधान शिक्षकों को, तो उनकी जो समस्याएँ हैं आधी समाप्त हो जाएगी और आधी उनका मूल वेतन बढ़ने पर समाप्त हो जाएगी। तो इन चीज़ों पर विभाग को सोचनी चाहिए। अब बढ़ते हैं एक और अपडेट जो कि प्रधान शिक्षक के न्यूज़ से ही संबंधित है, चलिए उसे भी जान लेते हैं। वहीं साथियों, हेड टीचर संकट। जी हाँ साथियों, सिस्टम की खामियों से टूट रहे नए प्रधान शिक्षक। साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि बिहार में नए चयनित हेड टीचर गंभीर मानसिक, प्रशासनिक और आर्थिक दबाव का सामना कर रहे हैं। लगभग 13 से 14 साल की सेवा के बाद जिम्मेदारी संभालने वाले इन प्रधानाध्यापकों को गांव और सचिवों का असहयोग, भ्रष्टाचार के लिए दबाव, रसोइयों व सहकर्मियों का नन कोऑपरेशन, 5 रुपये में अंडा फल की व्यवस्था की अव्यवहारिकता, टैब के न चलने, स्कूल खर्च अपनी जेब से करने, अतिरिक्त बच्चों के दबाव और लगातार निरीक्षण जैसे संकट झेलने पड़ रहे हैं। विभाग हर छोटी गलती पर हेड टीचर को दोषी ठहराता है। वहीं मूल वेतन न बढ़ने से आर्थिक बोझ और ज़्यादा बढ़ गया है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिरता पूरी तरह हिल चुकी है। स्थिति यह है कि कई हेड टीचर रात में सो नहीं पा रहे हैं, कोई रो रहे हैं, कोई मूल कैडर में वापसी की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि सिस्टम ईमानदार तरीके से काम नहीं करने देता, जबकि भ्रष्टाचार के लिए पूरा स्पेस खुला है। इसी विरोधाभास में उन्हें मानसिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से तोड़ कर रख दिया है। वो अभी वर्तमान स्थिति में एक ही मांग कर रहे हैं कि भाई हमें जो है अपने मूल कैडर में वापसी का मौका मिल जाए। वो खुशी खुशी अपने मूल कैडर में वापसी चाहते हैं। विभाग अगर चाहें तो अगर आज के आज उनको मूल कैडर में वापसी का छूट दे दे तो अभी चले जाएं। तो विभाग को इन सभी प्रधान शिक्षकों की जो समस्याएं हैं इसको सुननी चाहिए, और आप अगर प्रधान शिक्षक को खुश रखेंगे तो आपका विद्यालय माहौल खुश रहेगा, और जब विद्यालय माहौल खुश रहता है तो आप जो है एक अच्छे पढ़ाई का वातावरण बना सकते हैं। बच्चे अच्छे ढंग से पढ़ेंगे लिखेंगे। तो प्रधान शिक्षकों की जो मूल मांगे हैं उनको सुननी चाहिए विभाग को और उस पर काम करनी चाहिए। तो साथियों, आज का ये वीडियो स्पेशली डेडिकेटेड थे हमारे उन प्रधान शिक्षकों के लिए जो काफ़ी लंबे अरसों से जूझ रहे हैं अपनी समस्याओं में। खैर, ये थी आज की वो सारी अपडेट।
जो कि मैंने आपको प्रोवाइड कर दी। आई होप आपको पसंद आई होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपनी जायज़ मांगों को उठाते रहे। कमेंट बॉक्स के माध्यम से हम आपको इस प्लेटफॉर्म पर उस खबर को रखने की कोशिश करते रहेंगे हमेशा की तरह। बाकी सभी अन्य अपडेट्स के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए चैनल के साथ। जय हिंद।